सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो फ्रेंड्स आज एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की तरफ से। और इसमें असिस्टेंट ऑफिसर ग्रेड ए की वैकेंसी आई हुई है 2024 की। और इसमें वेरियस डिसिप्लिन में वैकेंसी आई हुई जैसे कि जनरल स्ट्रीम हो गई, लीगल स्ट्रीम हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और इसी प्रकार से अलग अलग डिसिप्लिन की आई हुई है। तो फ्रेंड्स इसमें भी शॉर्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है। डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इनकी 13 अप्रैल 2024 को आएगी और उसी दिन से इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स जहाँ तक जनरल स्ट्रीम का सवाल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 62 आए हुए हैं। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जहाँ तक सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का अगर आपने कर रखा है, या फिर आपने बैचलर डिग्री इन लॉ यानी एलएलबी अगर आपने कर रखा है, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी अगर आपने बीटेक या फिर बीई आपने अगर कर रखा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी अगर आप अगर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी सीएफए हो, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस हो, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या सीएमए हो। तो अगर इन सभी में से अपने किसी एक भी अगर क्वालिफिकेशन को अगर आपने कर रखा है फ्रेंड, तो आप एलिजिबल हो अंडर जनरल डिसिप्लिन में आप अप्लाई करने के लिए। उसी प्रकार से फ्रेंड्स लीगल डिसिप्लिन में भी इन्होंने बैचलर डिग्री इन लॉ मांग रखा है। और अलग अलग डिसिप्लिन का इन्होंने अलग अलग पोस्ट इन्होंने बता रखा है। और फ्रेंड्स जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है तो हर बार की तरह इसमें इस बार भी एज लिमिट 30 इयर्स की ही रखी गई एज ऑन 31 मार्च 2024। तो ये आपका कट ऑफ डेट है 31 मार्च 2024। अगर इस डेट को अगर आपका 30 इयर्स या उससे कम अगर आपका एज है तो फिर आप एलिजिबल हो इसमें आप अप्लाई करने को, अगर आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो। मतलब अगर आप 1 अप्रैल 1994 के बाद अगर आपकी अगर जन्म हुई है, इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और जहाँ तक मोड ऑफ सिलेक्शन का सवाल है फ्रेंड्स, तो मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें 3 फेज़ में होंगे। फेज़ 1 जो होगा वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा और उसमें आपके 2 पेपर होंगे। उसी प्रकार से जो फेज़ 1 पास करेंगे उनका फिर फेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन होगा, वो भी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा और उसमें भी 2 पेपर होंगे। और फिर जो फेज़ 2 क्वालीफाई करेंगे उनका फिर उन्हें फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फ्रेंड्स जैसे रि डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन आती है उसके बाद मैं इस पे एक बिल्कुल एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। इसके सारे सिलेबस को लेके, इसके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न वगैरह को लेके और पास्ट के कट ऑफ वगैरह को लेके मैं बिल्कुल एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। और जहाँ तक फ्रेंड्स प्रोबेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपको 2 साल का प्रोबेशन पे रखा जाएगा। और जहाँ तक पे एंड बेनिफिट्स का सवाल है, तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि ग्रेड ए ऑफिसर को स्टार्टिंग बेसिक इनकी रुपीज़ 44,500 की होगी और फॉलोड बाय इन्हें 4 इंक्रीमेंट मिलेगा रुपीज़ 2500 का। तो यानी 10,000 रुपीज़ हो गई, तो ये 54,500 की इनकी बेसिक हो जाएगी। फिर इनकी 7 इंक्रीमेंट 2850 की लगेगी, तो इनके रिवाइज़्ड बेसिक रुपीज़ 74,450 हो जाएगी। फिर इनकी रिवाइज़्ड बेसिक 85,850 और फाइनल रिवाइज़्ड बेसिक इनकी 89,150 रुपीज़ पर मंथ की होगी। तो फ्रेंड्स जहाँ तक इनका ग्रॉस सैलरी पर मंथ का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि आपकी ग्रॉस सैलरी एप्रॉक्स रुपीज़ 1,49,500 पर मंथ की होगी। अगर अकोमोडेशन अगर आपने नहीं ले रखा है सेबी की तरफ से, और अगर सेबी की तरफ से अगर आपने अकोमोडेशन ले रखा है, तो फिर आपकी ग्रॉस सैलरी समवेयर अराउंड रुपीज़ 1,11,000 पर मंथ की रहेगी। और इसके अलावा इन्होंने अदर बेनिफिट्स भी इन्होंने बता रखा है कि इसके अलावा बेसिक के अलावा बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी जो ग्रेड ए में सिलेक्टेड ऑफिसर हैं उन्हें दी जाएगी। ये पूरे डिटेल इन्होंने बता रखा है, जैसे मेडिकल एक्सपेंस हो गए, आई रिफ्रैक्शन हो गई, एजुकेशन अलाउंस वगैरह। तो बहुत ढेर सारी बेनिफिट्स इन्होंने बता रखा है जो उन्हें दिया जाएगा। और जहाँ तक प्लेस प्लेस ऑफ पोस्टिंग का सवाल है फ्रेंड, तो इन्होंने बता रखा है कि आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी एनीवेयर इन इंडिया, तो इंडिया के किसी भी जगह पे जहाँ पे भी सेबी के अगर यूनिट्स वगैरह जहाँ उनके ऑपरेशन वगैरह वहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र की जा सकती है। और उन्होंने बता रखा है कि आपको अकोमोडेशन आपको तभी दिया जाएगा जब सेबी के पास अकोमोडेशन अवेलेबल अगर होगा। अगर सेबी के पास अकोमोडेशन अगर अवेलेबल नहीं होगा, इन दैट केस आपको एचआरए दिया जाएगा। और जहाँ तक एग्ज़ामिनेशन सेंटर का भी सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर इनका जो भी मेजर सिटी अक्रॉस इंडिया है वहाँ पे इनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा। और एप्लीकेशन फी रुपीज़ 1000 प्लस 18% जीएसटी यानी 1118 रुपीज़ 180 रुपीज़ होगा। अगर अनरिज़र्व्ड ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर बिलॉन्ग करते हो, और अगर आप एसटी, एससी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 100 रुपीज़ प्लस 18% यानी 118 रुपीज़ आपका टोटल एग्ज़ामिनेशन फी होगा। तो फ्रेंड्स एक बार अपनी रिक्रूटमेंट आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लें। सेबी की रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट हर साल आती है ग्रेड ए ऑफिसर की, और ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। जो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हो या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी हो या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट आपने कर रखा है, या फिर अगर आपने एमबीए कर रखा है या बीटेक आपने कर रखा है, फिर एलएलबी वगैरह कर रखा है, तो 1 साल भर आप वेट करते हो सेबी के एग्ज़ामिनेशन आने की, क्योंकि सेबी की वैकेंसी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है और इसमें सिलेक्शन होना बहुत प्रेस्टीजियस जॉब माना जाता है।
तो फ्रेंड जैसे इसमें डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद मैं फिर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा और उस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सारे डिटेल को लेके पास्ट ईयर जो एग्ज़ामिनेशन हुई थी उन्हें भी लेके, उनके क्वेश्चन पेपर वगैरह को भी रिलेटेड और और सिलेक्शन वगैरह से भी रिलेटेड। तो फ्रेंड जैसे वो 13 अप्रैल 2024 को डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आती है, तो फिर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.